राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को भादवा मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका एकादशी का व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज हम भादवा मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए सबसे पहले हम वामन एकादशी की प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी पूजन विधि क्या है। इस एकादशी का व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है तथा इसका उपदेश कौन सा है, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पाप नाश करने वाली तथा मरने के बाद स्वर्ग का सुख देने वाली भादवा मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ करवाने से भी अधिक प्राप्त होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार के समस्त सुखों को प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने जितना फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में फिर कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, आपके वचनों को सुनकर मुझे बहुत संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं करी तथा चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य रह जाता है, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह बड़ा ही सदाचारी, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवताओं को यह बात सहन नहीं हुई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, वह कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना करी कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। अगर तुम 3 पग भूमि मुझे दान में दोगे तो तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया। वह 3 पग भूमि दान देने को तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र आदि अन्य देवी देवता
शास्त्र अनुसार विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे थे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैं 2 पैरों में आकाश, पाताल, स्वर्गलोक, धरती लोक सबको नाप चुका हूँ। अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और वह बोला कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। तब वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल को चला गया। तब वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, पाताल लोक के द्वार पर आप मुझे हमेशा दर्शन देना। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को तथास्तु कहा और कहा कि ऐसा ही होगा। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन भगवान विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास पाताल लोक में रहती है और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। चावल, दही सहित रुपया का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगत करने का फल भी अच्छा मिलता है। आइए अब हम इसी कथा का श्रवण करते हैं। विष्णु भगवान के भक्तों में नारद मुनि का सबसे ऊंचा स्थान है। दिन रात नारद मुनि हाथ में वीणा लेकर विष्णु भगवान की महिमा का गुणगान किया करते हैं और तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, जिसके निराकरण के लिए वे भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में पहुंचे। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे बताइए कि संतों के साथ रहने का क्या फल मिलता है। नारद मुनि जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। तब विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, पृथ्वी पर सुंदरवन नाम का एक जंगल है। उस जंगल में बबूल के एक सूखे वृक्ष पर एक गिरगिट रहता है। वही गिरगिट तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। तब नारद मुनि जी पृथ्वी पर उतरकर सुंदरवन नाम के जंगल को खोजने लगे। बड़ी देर खोजने के बाद उन्हें जंगल में बबूल का वृक्ष मिला, जहां पर एक गिरगिट बैठा हुआ था। नारद मुनि गिरगिट के पास गए और उच्च स्वर में उससे पूछने लगे कि क्यों भाई गिरगिट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के संगत से क्या फल मिलता है। गिरगिट ने नारद जी के प्रश्न को नहीं सुना। नारद जी अपना प्रश्न बार बार दोहराते रहे, मगर गिरगिट तो हिला तक नहीं। तीसरी बार जब नारद मुनि ने गिरगिट से पूछा, तो गिरगिट ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। तब नारद मुनि मन ही मन विष्णु भगवान के ऊपर नाराज होने लगे। तब नारद मुनि मन ही मन सोचने लगे कि चौथी बार और गिरगिट से अपने प्रश्न को पूछता हूँ। नारद जी का प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि वह गिरगिट बबूल की शाखा से नीचे गिर पड़ा और कुछ देर तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर नारद मुनि नाराज होते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे ईश्वर, उस गिरगिट ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया। भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि हे नारद मुनि, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदमी सत्य को जानना चाहता है, उसे कई जोखिम उठानी ही पड़ती है। हे नारद, अच्छे काम में तो बाधाएं आती ही है।
नारद मुनि जी बोले कि चलो, जो हुआ सो हुआ, अब आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को पृथ्वी पर पनंग नाम वाले एक दूसरे जंगल में जाने को कहा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि हे देवऋषि, उस जंगल में आम के एक वृक्ष पर हीरामन नाम का एक तोता बैठा है। वही तोता आपके प्रश्न का उत्तर देगा। विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद मुनि पनंग नामक जंगल में पहुंचे। बड़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक आम की डाल पर हीरामन नाम का तोता बैठा हुआ मिला। नारद मुनि आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हीरामन तोता से पूछने लगे कि क्यों भाई हीरामन तोता, क्या तुम बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल होता है? तोते ने नारद मुनि की बात सुनी तक नहीं, वह टै टै करके मस्त हो रहा था। नारद मुनि ने बार बार अपना प्रश्न दोहराया, परंतु तोता चुप रहा। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके जैसे ही नारद मुनि जी की ओर देखा, नारद मुनि ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया। तभी वह तोता भी आम की डाली से नीचे गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देखकर नारद मुनि दुखी हो गए और पुनः भगवान विष्णु के पास विष्णुलोक में पहुंच गए। नारद मुनि भगवान विष्णु से नाराज भरे स्वर में बोले कि हे प्रभु, बजाय इसके कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते, आपने मुझे दो दो हत्याओं का भागी बना दिया, जिनके प्रायश्चित के लिए अब न जाने मुझे कितने दिनों तक तपस्या करनी पड़ेगी। विष्णु भगवान फिर से मुस्कुराते हुए नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, एक बार आप और कोशिश करिए। राजा विक्रमादित्य की घुड़साल में श्यामकर्ण नाम का एक काला घोड़ा पैदा हुआ है। उसे आपके प्रश्न का उत्तर मालूम है। आप जल्दी जाइए, देर मत कीजिए। वह काला घोड़ा आपके प्रश्न का जरूर उत्तर दे देगा। विष्णु भगवान के बहुत कहने पर नारद मुनि जी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के घुड़साल में पहुंचे। राजा की घुड़साल में उस समय बहुत से नौकर थे। तब नारद मुनि ने रात होने का इंतजार किया। रात होने के बाद नारद मुनि घुड़साल की दीवार फांद कर घुड़साल में गए। तब अश्वशाला में बंधे हुए सबसे छोटी उम्र के काले रंग के घोड़े के पास जाकर उसकी कान में पूछने लगे कि अरे भाई श्यामकर्ण, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल होता है? तब बछेड़ा अपने कान को फड़फड़ाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके दूसरे कान में वही प्रश्न दोबारा दोहराया। नारद मुनि के 2 बार प्रश्न पूछने से वह घोड़ा जोर जोर से कांपने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही उस बछड़े के प्राण पखेरु उड़ गए। नारद मुनि जी भयभीत होकर वहां से भाग छूटे। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। बैकुंठ धाम में पहुंचकर उन्होंने विष्णु भगवान को बहुत भला बुरा कहा और बोले कि हे प्रभु, आप क्यों बार बार मेरे ऊपर हत्याओं का दोष मंड रहे हैं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, किंतु बार बार आप मुझे हत्याओं का दोषी क्यों बना रहे हैं? भगवान विष्णु ने किसी तरह से नारद मुनि के क्रोध को ठंडा किया और बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप अंतिम बार एक कष्ट और उठाइए। पृथ्वी पर चंद्रवंश नाम का एक प्रतापी राजा है। उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ है। आप उसके पास जाइए। उस राजा के नवजात पुत्र के पास आपके प्रश्न का उत्तर है। वह जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। तब नारद मुनि भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, अब की बार मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। अगर इस बार मैं गया और राजा के नवजात पुत्र की मृत्यु भी गिरगिट, हीरामन और श्यामकर्ण घोड़े की तरह ही हो गई, तो वह राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार जाइए तो सही।
अगर इस बार आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक बार और मेरा कहना मानिए। भगवान विष्णु के बार बार कहने पर देव ऋषि नारद मुनि तैयार हो गए। बहुत डरते डरते नारद मुनि राजा के राजमहल में पहुंचे। जब राजा ने देव ऋषि नारद मुनि को आया देखा तो उन्होंने देव ऋषि नारद मुनि का खूब आदर सत्कार किया। नारद मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे नवजात शिशु को देखने आया हूँ। मैं तुम्हारे शिशु को देखकर उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तब राजा नारद मुनि को लेकर राजमहल में गए। नारद जी ने राजकुमार का मस्तक छुआ और उसे आशीर्वाद देने लगे और गाल को चूमने के बहाने राजकुमार के कान में फुसफुसा कर बोले कि अरे ओ नवजात राजकुमार, संतों के सत्संग का क्या फल होता है। यह सुनते ही वह राजकुमार जोर से चीख पड़ा। नारद मुनि जी तुरंत उठकर वहां से भागने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर यह राजकुमार भी मर गया तो यह राजा मुझे कठोर दंड देगा। नारद मुनि दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से राजा के कर्मचारियों ने उन्हें आकर पकड़ लिया और कहा कि हे देवऋषि नारद मुनि, कहाँ भाग रहे हैं। नारद मुनि बोले कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके राजकुमार को नहीं मारा। लेकिन राजा के सेवकों ने आकर नारद मुनि का रास्ता रोक लिया तो उन्होंने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, तनिक रुकिए, डरिए मत, हम आपको पकड़ने के लिए नहीं आए। राजकुमार के कहने पर ही हम आपको सम्मान पूर्वक महल में वापस ले जाने के लिए आए हैं। हमारे राजकुमार आपको बुला रहे हैं। तब नारद मुनि वापस नवजात राजकुमार के कक्ष में गए। नवजात राजकुमार ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपका प्रश्न क्या था? कृपया करके आप अपने प्रश्न को फिर से दोहराइए। नारद मुनि डरते डरते बोले कि हे राजकुमार, मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि साधु संतों की संगत से क्या फल मिलता है। यह सुनकर राजकुमार ने देवऋषि नारद मुनि से कहा कि हे देवऋषि नारद मुनि, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, अब आपसे क्या छिपाऊं। इससे 3 जन्म पहले मैं एक गिरगिट था। जंगल में एक बबूल के सूखे पेड़ पर रहता था। मेरा सौभाग्य कि 4 पल के लिए आप मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। उसके बाद मुझे अगला जन्म तोते की योनि में मिला। तब भी मेरे सौभाग्य से आप 3 पल के लिए मेरे जीवन में आए और आपका दर्शन पाकर मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। अगले जन्म में मैं श्याम कर्ण नाम का एक घोड़ा बना, मगर मेरा भाग्य देखिए कि पिछले जन्म में आप 2 पल के लिए ही मुझे मिले। यह उसी का परिणाम है कि आज मैं एक राजा के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुआ हूँ। यह सुनते ही नारद मुनि की आंखों में आंसू झलक आए। भगवान विष्णु की महिमा को गाते हुए वे संतुष्ट होकर खुशी खुशी भगवान विष्णु के पास लौट आए, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उनके प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया था, अर्थात नारद मुनि जैसे महान ऋषि की संगत से गिरगिट का तोता बनना, तोते से घोड़ा बनना और अंत में राजा के पुत्र बनने का सौभाग्य मिलना। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, इसका बहुत सुंदर फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में राजा रुक्मागत नाम का एक प्रसिद्ध सार्वभौमिक राजा था। भगवान महादेव जी की पूजा अर्चना में ही उनका समय बीतता था। उनकी पत्नी पतिव्रता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, जिसका नाम संध्यावली था। वह हमेशा अपने पति और बच्चों की सेवा में लगी रहती थी। अपने पति को सुख देना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका एकमात्र ध्येय था। राजा का एक पुत्र जिसका नाम धर्मागत और पुत्री का नाम रत्नावली था।
उनका पुत्र धर्मागत गुणों में अपने पिता के समान ही था। उनकी बुद्धि भी हमेशा प्रभु भक्ति में ही लीन रहती थी। दोनों बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। पुत्र धर्मागत राज्य का संचालन करने में अपने पिता की मदद करते थे, तो पुत्री राजकुमारी चंद्रावली घर के कामकाज में अपनी माँ की हमेशा मदद किया करती थी। इस तरह उनका गृहस्थ जीवन सुखमय बीत रहा था। तब एक बार भगवान महादेव राजा रुक्मागत की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने उनके स्वप्न में आए और बोले कि हे पुत्र रुक्मागत, मैं तुम्हारी सेवा पूजा से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम कोई एक वरदान मांगो। तब स्वप्न में ही राजा बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। प्रेम करने वाली पत्नी, सेवा भावी पुत्र और पुत्री और मेरी आज्ञा का पालन करने वाली प्रजा, सब कुछ तो है मेरे पास। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा बगीचा दीजिए जिसके फूल कभी भी न मुरझाएं, क्योंकि जब भी मैं आपका श्रृंगार फूलों से करता हूँ तो दूसरे दिन मुझे फूल मुरझाए हुए मिलते हैं, तो मुझे इससे बहुत पीड़ा होती है। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कल जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हारे सिराने फेफ की जड़ पड़ी हुई मिलेगी। तुम उस जड़ को अपने बगीचे में लगा देना। तेरे बगीचे में अप्रतिम, सुगंधित, खुशबूदार, कभी भी न मुरझाने वाले रंग बिरंगे फूल उगाएंगे। ऐसा कहकर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब राजा सोकर उठे तो उसे अपने सिराने फेफ की जड़ आले गीले केले के पत्तों में लिपटी हुई मिली। तब राजा ने पूरे विधि विधान से अपने राजगुरु से पूजा आदि करवाकर उस फेफ की जड़ को अपने बगीचे में गाड़ दिया। शाम तक ही बगीचे में सुंदर सुगंधित फूलों से भर गया। अब राजा रोज अपने बगीचे के फूलों से भगवान महादेव का श्रृंगार करने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में उन फूलों की खबर पहुंच गई। अब सभी लोग उस बगीचे के फूल तोड़कर ले जाने लगे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को बगीचे में एक भी फूल नहीं मिला। राजा ने माली से इसका कारण पूछा, तो राजा को माली ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य की पूरी प्रजा फूल तोड़कर ले जाती है। यही कारण है कि फूल खत्म हो जाते हैं। तो राजा ने पहरा दुगना कर दिया और कहा कि किसी को भी फूल न तोड़ने दिया जाए। अब हुआ यह कि 4 दिन तक प्रजा का कोई भी लोग फूल लेने बगीचे में नहीं गया। पहरेदार भी दिन रात पहरा दे रहे थे। उन्होंने देखा कि फूलों से बगीचा शाम तक भर जाता था, लेकिन सुबह होते ही सभी फूल उन्हें गायब मिलने लगे। तब पहरेदारों ने राजा को पूरी बात बता दी। तो राजा ने इसका कारण अपने राजगुरु से पूछा। राजगुरु ने कहा कि शायद कोई ऊपर की आत्मा है जो बगीचे में फूल नष्ट कर जाते हैं, अतः आप अपने बगीचे में गंगा जल छिड़क दो। भगवान महादेव के अर्पित किए हुए पुष्पों को पूरे बगीचे में बखेर दो तथा महादेव जी के सपड़ावा का जल पूरे बगीचे में छिड़क दो। राजा ने पहरेदारों से यही करने का आदेश दिया। उस बगीचे की महिमा आकाश, पाताल, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश तक पहुंच चुकी थी। तो इंद्रलोक की अप्सराएं अनेक देवी देवताओं के साथ अर्धरात्रि में राजा के बगीचे में भ्रमण करने आते थे। तब उस रात्रि को जब राजगुरु का बताया हुआ उपाय किया गया, तब एक अप्सरा का पैर भगवान के श्री विग्रह के चढ़े हुए फूलों, गंगाजल और महादेव जी के सपड़ावे के जल के ऊपर रखने में आ गया, जिससे उस अप्सरा के सारे पुण्य क्षीण हो गए। जब सुबह होने पर वे सभी वापस अपने लोक में जाने लगे तो वह अप्सरा उड़ नहीं पाई। उसकी सारी अलौकिक शक्तियां, पुण्य भगवान के फूलों, गंगाजल और सपड़ावे के ऊपर पैर रखने से लुप्त हो चुके थे। उसने अपनी अन्य सखियों व देवी देवताओं से उड़ने में मदद मांगी,
लेकिन वे सभी अपना अपना प्रयत्न कर ढापे, लेकिन सबका उपाय असफल रहा। तब अन्य सभी अप्सराएं और देवी देवता तो पुनः अपने अपने लोक में चले गए, लेकिन वह अप्सरा उड़ नहीं पाई। सुबह जब माली ने एक सुंदर अप्सरा रूपी स्त्री को बगीचे में बैठा देखा, तो इसकी सूचना उसने राजा को दी। तब राजा अपने मंत्रियों, सेवकों व राजगुरु के साथ बगीचे में पहुंचा। तब उन्होंने भी उस सुंदरी को बगीचे में देखा। तो राजा ने उस सुंदरी का परिचय पूछा, तो उसने राजा को अपना पूरा सच बता दिया कि मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ। मैं रोज अपनी सखियों और देवी देवताओं के साथ आपके बगीचे में भ्रमण करने आती थी, लेकिन कल गंगाजल व महादेव जी के श्री विग्रह के फूलों पर और महादेव जी के सपड़ावे के जल पर मेरा पैर रखने में आ गया, जिससे मेरे सभी पुण्य क्षीण हो गए। मेरी सभी अलौकिक शक्तियां मुझसे छिन गई। मैं पुनः अपने लोक में न जा पाई। अब मैं इस धरती पर कैसे जीवित रह पाऊंगी? मृत्यु लोक में मोह माया जरा व्याधि अनेक रोगों से मैं कैसे बच पाऊंगी? ऐसा कहकर वह फूल जैसी कोमल अप्सरा रोने लगी और राजा से मदद की गुहार लगाने लगी। राजा ने कहा कि हे देवी, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? आप ही कोई उपाय बताइए। तो वह अप्सरा बोली कि हे महाराज, अगर आप या आपके परिवार में या आपकी प्रजा में किसी ने एक एकादशी का उपवास किया हो, तो वह अपनी एकादशी का पुण्य मुझे सौंप दे, तो मैं उस पुण्य से अपने लोक में पुनः चली जाऊंगी। राजा ने कभी भी एकादशी व्रत का नाम तक नहीं सुना था। राजा ने अपने राजगुरु से पूछा, तो राजगुरु ने कहा कि हे राजन, मैंने भी कभी एकादशी व्रत का महात्म्य नहीं सुना। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी एकादशी का एक भी उपवास किया हो, तो वह अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य अप्सरा को सौंप दे, तो बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन जब राजा और राजगुरु ने एकादशी के व्रत का नाम तक नहीं सुना, तो भला प्रजा कैसे जान पाती? इस तरह 4 दिन निकल गए। तब ऊपर इंद्रलोक में जब इंद्रदेव को पता चला कि उनके लोक की एक अप्सरा मृत्यु लोक में ही रह गई है और इंद्रलोक में आने को तड़प रही है, तो इंद्रदेव ने नारद मुनि को धरती पर राजा के पास भेजा। नारद मुनि राजा रुक्मागत के पास आए और बोले कि हे राजन, तुम्हारी नगरी में एक ब्राह्मण के बेटे की बहू से अनायास ही एकादशी का उपवास हो गया था। इस बात की जानकारी ब्राह्मण के बेटे की बहू को भी नहीं है कि उसका 3 दिवसीय उपवास हुआ है, क्योंकि एक बार वह जंगल में घर और चूल्हा लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने पहाड़ी पर गई थी, लेकिन एक बिच्छू के काटने से वह 3 दिन तक वहीं पड़ी रही। तेज आंधी तूफान आने से पहाड़ी मिट्टी का एक टुकड़ा गिर गया, जिसके नीचे वह दब गई। घर पर सभी ने अपनी बहू को खूब ढूंढा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। 3 दिन बाद जब बिच्छू का असर थोड़ा कम हुआ, तो उसे होश आया और वह घर आ गई। जिस दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू पीली मिट्टी लेने पहाड़ी पर गई थी, उस दिन 10वीं तिथि थी, और जब वह 3 दिन बाद घर लौटी, तो द्वादशी तिथि निकल चुकी थी। इस तरह ब्राह्मण के बेटे की बहू का 3 दिवसीय एकादशी का उपवास हो गया था। अगर वह ब्राह्मण के बेटे की बहू इस अप्सरा को अपने एकादशी व्रत का पुण्य सौंप दे, तो यह अप्सरा पुनः अपने लोक में जा पाएगी। राजा ने उसी समय सैनिक भेजकर ब्राह्मण के बेटे की बहू को बुलाकर उसे एकादशी व्रत वाली पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनकर बहू ने खुशी खुशी अपने एकादशी व्रत का फल संकल्प भर कर अप्सरा को सौंप दिया। अप्सरा सभी को धन्यवाद और आशीर्वाद देकर पुनः अपने लोक में चली गई। राजा ने भी अपने वादे के अनुसार ब्राह्मण के बेटे की बहू को खूब सारा धन उपहार में दिया। एकादशी व्रत की महिमा सुनकर
राजा रुक्मागत प्रभावित हो चुका था। तब उसने अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि 8 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के सभी स्त्री पुरुष बालक बालिकाओं को सभी को एकादशी का उपवास रखना होगा। इस दिन अगर कोई भी अन्न खाता हुआ दिखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब इस व्रत के प्रभाव से राजा के साथ पूरी प्रजा सुखी हो गई। राजा के प्रजा के लोग मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में जाने लगे। नरक के द्वार तक तो कोई पहुंचता ही नहीं था। धर्मराज जी व चित्रगुप्त जी के पास कोई काम ही नहीं बचा। जब सारी प्रजा मरने के बाद बैकुंठ लोक जाने लगी तो धर्मराज जी किसे दंड देवे तथा चित्रगुप्त जी किसके कर्मों का लेखा जोखा लिखे। तब दुखी होकर धर्मराज जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले कि हे पितामह, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा व एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी लोग मरने के बाद बैकुंठ लोक में जा रहे हैं। नरक में तो कोई प्राणी आता ही नहीं। मैं और चित्रगुप्त जी लंबे समय से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं रहा। उन्होंने मन ही मन राजा रुक्मागत को नमन किया। ब्रह्मा जी एकादशी व्रत की महिमा को और बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने एक सुंदर रूप और यौवन से भरी एक स्त्री को प्रकट किया। उसका नाम मोहिनी था। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मागत की परीक्षा लेने हेतु मृत्यु लोक में भेजा। तब रोज की तरह राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी उन्हें सफेद रेशमी वस्त्र में एक बहुत सुंदर स्त्री को वीणा बजाते हुए देखा। राजा उस सुंदरी के रूप यौवन पर मंत्रमुग्ध हो चुके थे। राजा रुक्मागत ने उससे विवाह की इच्छा करी तो वह सुंदर युवती राजा रुक्मागत से बोली कि महाराज, मेरी विवाह से पहले एक शर्त है। जो मैं आपसे करने को कहूँ आपको वही करना होगा। जिस दिन भी आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा उस सुंदरी के मोहजाल में पहले ही फंस चुके थे तो उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया। राजा ने उस सुंदरी से गंधर्व विवाह कर लिया और उसके साथ महल में सुख पूर्वक रहने लगे। राजा का पुत्र धर्मागत धर्मानुसार राज्य का संचालन करने लगे तथा अनेक राज्यों पर आक्रमण करके राज्य का विस्तार करने लगे तथा रत्नों, मणियों, बहुमूल्य आभूषणों, कीमती महंगी तलवारों, अस्त्र शस्त्रों से राजकोष को उन्होंने भर दिया। तब एक रात्रि ब्रह्मा जी ने मोहिनी को आकर कहा कि हे मोहिनी, कल एकादशी है। जिस प्रयोजन के लिए मैंने तुम्हें भेजा है उसको निभाने का सही समय आ गया है। तब अगले दिन एकादशी को मोहिनी ने रसोइये से कहकर स्वादिष्ट भोजन बनवाया और भोजन की थाली लेकर वह राजा रुक्मागत से बोली कि महाराज, भोजन खाइए। आज मैंने आपके पसंद का भोजन बनवाया है। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, लेकिन आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। एकादशी के दिन मैं अन्न नहीं खाता। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह नरकगामी होता है। लेकिन मोहिनी नहीं मानी। मोहिनी ने राजा को विवाह के दिन वाली शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन राजा एकादशी के दिन अन्न न खाने वाली बात दोहराते रहे। तो मोहिनी बोली कि हे महाराज, आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए, नहीं तो आप एक असत्यवादी राजा कहलाएंगे और एक असत्यवादी पति के साथ मैं नहीं रह सकती। इसलिए मैं अपने वचन के अनुसार आपको छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनकर राजा दुखी हो गए, लेकिन एकादशी पर अन्न न खाने पर वे दृढ़ रहे। उस समय पितृभक्त धर्मागत व रानी संध्यावली मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए अनुनय विनय करने लगे, लेकिन मोहिनी नहीं मानी। तब रानी संध्यावली मोहिनी से बोली कि जो नारी अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे माता सावित्री के समान
अटल अचल सुहाग मिलता है। मरने के बाद निर्मल पावन लोक मिलता है। अतः तुम एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए अपने राजा पति को बाध्य मत करो। तुम अन्य कोई और वर मांग लो। तो मोहिनी मन ही मन हंसने लगी। वह सोचने लगी कि मैं जिस मकसद से आई थी वह मकसद अब जरूर पूरा हो जाएगा। तो वह कुटिल हंसी हंसते हुए बोली कि फिर मेरी आखिरी शर्त यह है कि धर्मागत की आरती उसकी बहन रत्नावली करे, राजा अपने पुत्र की गर्दन काटे और हे बड़ी रानी, आप झोली फैलाकर अपने पुत्र की कटी गर्दन को झेलो। इस कार्य में तुम चारों के आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए। यह सुनकर राजा बेहोश हो गए। तब धर्मागत रत्नावली और रानी संध्यावली ने राजा से कहा कि महाराज, आप अपने सत्यव्रत धर्म का पालन कीजिए। तब राजा रुक्मागत की बेटी चंद्रावली ने अपने भाई धर्मागत की आरती करी। रानी संध्यावली झोली फैलाकर के खड़ी हो गई। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु अपने भक्त राजा रुक्मागत, रानी संध्यावली, उनके पुत्र धर्मागत और बेटी रत्नावली के धैर्य को देख रहे थे। जैसे ही राजा रुक्मागत अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटने को हुए कि तभी विष्णु भगवान ने राजा के हाथ से तलवार लेकर माया रूपी मोहिनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते वह मोहिनी जलकर राख की ढेर में बदल गई। ऊपर से कोटि देवी देवताओं ने राजा के पूरे परिवार पर और विष्णु भगवान पर फूलों की बरसात करी। उसी समय राजा रुक्मागत, रानी संध्यावली, धर्मागत और रत्नावली भगवान विष्णु के सह शरीर में विलीन हो गए, जिससे एकादशी और एकादशी की भक्ति हमेशा हमेशा के लिए धरती पर रह गई। बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गाय माता की जय। एक बार एक गांव था। उस गांव की सभी गायें वन में चरने जाती और संध्या के समय अपने अपने मालिक के घर लौट आती थी। उन गायों में एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह गाय एक शेर सेठानी की थी। वह बड़ी ही सीधी समझदार गाय थी। अपनी मालकिन का कहना मानती थी। गांव के लोगों की अन्य गायें तो मारकनी थी। वे अपने मालिक मालकिन को लात, पूंछ और सींगों से मारती थी। वे सभी लोग अपनी गायों को साकल और रस्सियों से बांधकर रखते थे तथा दूध दूहते समय भी गाय के पैरों में वे रस्सी बांधकर ही दूध निकालते थे। लेकिन सेठानी ने कभी भी अपनी लक्ष्मी गाय को रस्सियों और साकलों से नहीं बांधा और नहीं कभी दूध निकालते समय ही उसके पांवों पर रस्सी बांधती थी। लक्ष्मी गाय अपनी मालकिन की सारी बातें मानती थी। जैसे कभी मालकिन लक्ष्मी से कहती कि चल लक्ष्मी तुझे मैं नहला दूं, तो लक्ष्मी गाय तलाई के पास जाकर खड़ी हो जाती। जब मालकिन कहती कि लक्ष्मी जरा सरक, तेरी ठाण की सफाई कर दूं, तो लक्ष्मी सरक जाती। इतनी समझदार सीधी गाय थी। गांव का हर व्यक्ति लक्ष्मी गाय की बड़ाइयां करते थे। कहते थे कि गाय हो तो लक्ष्मी गाय जैसी हो। एक दिन लक्ष्मी ने एक बछड़े को जन्म दिया तो लक्ष्मी अपने बच्चे को खूब लाड़ प्यार करने लगी। जीभ से चाटती, कभी पूंछ से लाड़ करती। बछड़ा पैदा करने के बाद लक्ष्मी गाय जब वन में चरने जाती तो वह जल्दी जल्दी घास खाती ताकि जल्दी से वह अपने बच्चे के पास पहुंच सके। धीरे धीरे उस लक्ष्मी गाय की बड़ाई धरती से लेकर गोलोक तक पहुंच गई। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब भगवान बैकुंठ लोक से धरती पर जा रहे थे तो नारद मुनि ने जान लिया। वे बीच रास्ते में ही भगवान कृष्ण से मिलने पहुंच गए और बोले कि हे प्रभु, आप जिस लक्ष्मी गाय की परीक्षा लेने जा रहे हैं वह पूर्व जन्म में एक ऋषि पत्नी थी। अपने पुण्यों के कारण ही वह गाय बनी है। चलिए मैं भी आपके साथ
उस लक्ष्मी गाय की परीक्षा लेने चलता हूँ। तब भगवान कृष्ण शेर बने और नारद मुनि शेर का बच्चा बन गए और उसी वन में पहुंच गए जिस वन में लक्ष्मी अन्य गायों के साथ चरने आती थी। उस दिन भी लक्ष्मी वन में चरने आई। उस दिन लक्ष्मी को कहीं भी घास दिखाई नहीं दी। तो लक्ष्मी गाय मन ही मन सोचने लगी कि यहाँ तो घास ही दिखाई नहीं दे रही, तो मैं आगे वन में चली जाती हूँ। वहां बहुत हरी हरी घास है। मैं जल्दी जल्दी घास खा लूंगी और अपने बच्चे के पास पहुंच जाऊंगी। तब वह लक्ष्मी गाय घास चरने के लिए घने वन में पहुंच गई और वहां पहुंचकर वह जल्दी जल्दी घास खाने लगी कि तभी शेर रूप में भगवान कृष्ण और शेर के बच्चे के रूप में नारद मुनि प्रकट हो गए और लक्ष्मी गाय से बोले कि मैं तुझे खाऊंगा। शेर को देखकर लक्ष्मी गाय डर गई, परंतु वह अब भाग भी नहीं सकती थी। तो वह डरते डरते शेर से बोली कि हे वनराज, आप मुझे कल खा लेना, आज मुझे छोड़ दीजिए। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वह केवल मेरा ही दूध पीता है। मैं उसे अपना दूध पिला करके और उसे दुनियादारी की बातें समझा करके कल वापस इसी समय आ जाऊंगी। आप कल मुझे खा जाना। तब शेर गाय से बोला कि हे गाय, मुंह में आए हुए घास को कौन जाने देता है, फिर मैं कैसे यकीन करूं कि तुम कल आ जाओगी। गाय ने शेर को वचन दिया। तो शेर ने कहा कि हे गाय, अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे साथ तेरे बच्चे को भी खा जाऊंगा। तब शेर ने गाय को जाने दिया। गाय उसी समय भागी भागी घर आ गई। गाय को देखकर शेर सेठानी सोचने लगे कि आज लक्ष्मी संध्या से पहले ही कैसे घर लौट आई। फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसका पेट भर गया होगा, तो यह आज जल्दी घर आ गई। उसके बाद सेठानी ने संध्या के समय गाय का दूध निकाला। रोज की तरह सेठानी ने एक थन का दूध गाय के बछड़े के लिए छोड़ दिया। फिर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी और उसे चाटने लगी और समझाने लगी कि बेटा, माता पिता कभी अपने बच्चे के साथ हमेशा नहीं रहते, कभी न कभी तो उन्हें बिछड़ना ही पड़ता है। बच्चों को खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। बेटा, मैं आज तुम्हारे साथ हूँ, कल पता नहीं रहूं न रहूं, तो तुम्हें खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। तुम अपने मालिक के हमेशा वफादार रहना, इनका कहना मानना, इन्हें छोड़कर कहीं मत जाना और हमेशा झुंड में ही रहकर चारा चरना। झुंड से अलग होकर कभी वन में चारा चरने मत जाना। बछड़ा दूध पीता जा रहा था और अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी लक्ष्मी के गरम गरम आंसू बछड़े की पीठ पर आकर गिरे। तो बछड़ा अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो और तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाने वाली हो, जो आज तुम मुझे इतनी दुनियादारी की बातें समझा रही हो। तो लक्ष्मी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बछड़ा जिद करने लगा। तो लक्ष्मी ने शेर वाली बात अपने बछड़े को बता दी। तो बछड़ा अपनी माँ से बोला कि माँ, कल मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। तो लक्ष्मी गाय अपने बछड़े से बोली कि नहीं बेटा, वह शेर तुझे भी खा जाएगा। लेकिन बछड़ा नहीं माना। दूसरे दिन सुबह जब सेठानी ने दूध निकाल लिया, तो सेठानी ने गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। तो गाय के पीछे पीछे बछड़ा भी जाने लगा। शेर सेठानी सोचने लगे कि बछड़े को लक्ष्मी के साथ जाने देती हूँ, एक न एक दिन इसे भी वन में चरने जाना सीखना ही होगा। तब लक्ष्मी अपने बछड़े को लेकर वन में उसी स्थान पर पहुंच गई। तभी बछड़े ने शेर से कहा कि मामा राम राम। मामा, आप मेरी माँ को खाने से पहले मुझे खा जाइए। यह सुनते ही शेर ने बछड़े से कहा कि अरे, तूने मुझे मामा कहकर तू तो मेरा भांजा बन गया। इस नाते तेरी माँ मेरी बहन हुई। अब भला मैं अपनी ही बहन और भांजे को कैसे खा सकता हूँ। उसके बाद
शेर कृष्ण अवतार में और शेर का बच्चा नारद अवतार में साक्षात प्रकट हो गए और गाय से बोले कि हे गाय माता, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई। हे लक्ष्मी, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में तुम बहुला गाय बनकर गोकुल में आओगी और मेरे सानिध्य में रहकर आनंद प्राप्त करोगी और मैं तुम्हारे दूध दही और माखन को खाऊंगा। बोलिए गाय माता की जय। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज मैं आपको तुलसी माता की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा बहू और अपनी बेटी के साथ रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भाभी ननद को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी ननद घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। सारा काम भाभी को ही करना पड़ता था। इसलिए भाभी अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का कोई कामकाज क्यों नहीं करवाते हो? अगले घर जाएगी तो ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे कोई घर का कामकाज नहीं सिखलाया। अगले घर जाएगी तो इसे बहुत दुख देखना पड़ेगा। लेकिन सास ने अपनी बहू को कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि यह तो तुलसी माता की परम भक्त है, तुलसी माता ही इसकी रक्षा करेगी। ननद का नाम गुणवती था। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसी जी की खूब सेवा पूजा करती थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 5 भजनों को गाती और श्रृंगार चढ़ाती थी। पूजा करने के बाद वह कहती थी कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही उसके सामने दोनों चीजें आ जाती, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। इस तरह समय बीतने लगा। जब गुणवती विवाह लायक हुई तो गुणवती की माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर ढूंढ ताकि हम धूमधाम से इसका विवाह कर सकें। भाई भी अपनी बहन को बहुत पसंद करता था। जब भाभी ने सुना तो वह बोली कि मेरे तो एक ही ननद है, कौन सी 2-4 नंदे हैं, इसके लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। तब सबने हामी भर दी। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूंगी। इसके लिए ऐसा घरवर ढूंढूंगी कि इसे दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। फिर भाभी ने अपनी ननद के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा और रिश्ता तय कर दिया। कुछ समय के बाद भाई ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब गुणवती शादी होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा उसके ससुराल वाले बहुत गरीब थे। 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था। वहां कोई उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। केवल एक विधवा सासू माँ और एक कुंवारी ननद थी। उस दिन गुणवती ठंडी बासी रोटी खाकर सो गई। उसने इसे अपना भाग्य समझ लिया। सुबह जब गुणवती सोकर उठी तो सबसे पहले नहा धोकर अपनी सास के पास आई और पूछने लगी कि सासू माँ, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी को सींचने और पूजा करने के बाद ही अन्य कोई कार्य करती हूँ। सासू बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी जी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में तुलसी का पौधा है। तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली जाओ। तब नई बहू गुणवती पूजा की थाली लेकर ननद के साथ पड़ोस में पूजा करने चली गई। पूजा करके हमेशा की तरह गुणवती बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। बहू ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। वह बोली कि बहू, तुम तो रोज पूजा करने आ जाया करो। लेकिन ननद को यह अच्छा नहीं लगा। ननद ने घर आकर पूरी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने सुना तो वह अपनी बेटी से बोली कि बेटी, कल देखती हूँ तेरी भाभी कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है।
दूसरे दिन बहू पड़ोस में जब पूजा करने जाने लगी तो सास ने इनकार कर दिया। सास जो पहले से ही गुस्से में भरी थी वह बोली कि बहू कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में तुलसी पूजा करने के लिए जाने की। तेरे मायके के नियम अब यहाँ नहीं चलेंगे। चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। तो बहू कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, रोटी कपड़े बर्तन पोछा आदि सभी किया। पति को और सास और ननद को भोजन कराया, लेकिन उसने खुद भोजन नहीं खाया क्योंकि उसका नियम टूट रहा था। वह तुलसी पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। आज उसने तुलसी जी की पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह 4 दिन तक नई बहू भूखी प्यासी रही। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने स्वप्न में आकर गुणवती से कहा कि बेटी, तू क्यों भूखी प्यासी बैठी है? तू आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती, नहीं तू मुझे भोग लगाती है, नहीं मीठे मीठे मेरे भजन सुनाती है। तब स्वप्न में ही गुणवती बोली कि हे माँ तुलसा, मेरा तुलसी पूजन का नियम टूट गया है। मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा नहीं है। सासू और ननद मुझे पड़ोस में पूजा करने जाने नहीं देती। जब तक मैं आपकी पूजा न कर लूं मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ? तब तुलसी माता स्वप्न में ही बोली कि पुत्री, मैंने तेरे घर में बसेरा बना लिया है, तू उठ और मेरी पूजा कर और भोजन कर। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब गुणवती सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह भागी भागी घर के आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी हीरे मोती लटक रहे थे। गुणवती यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर तुलसी जी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, चीर उड़ाया, रोली मोली चावल काजल बिंदी मेहंदी लगाई, भोग चढ़ाया और बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। गुणवती ने दोनों चीजें ले जाकर सास और ननद को पांव छूकर दे दिया। सासू और ननद पूछने लगी कि यह सब कहाँ से आया। तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे के होने वाली बात बताई। उसी समय सासू और ननद भागी भागी आंगन में देखने गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सासू और ननद कभी नई बहू के पांव पड़ती तो कभी तुलसी माता से माफी मांगती। सास बोली कि बहू, तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है, बड़भागी है, मेरे घर की लक्ष्मी है। अब सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। उनका भी घर सुंदर महल में बदल गया। नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हो गए। इस तरह विवाह के बाद पहला त्योहार राखी का आया। भाभी ने सोचा कि जाकर ननद को देखना चाहिए, जरूर वह सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ ननद के घर आई। जहां पहले 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था वहां महल नुमा मकान खड़ा था। हाथी घोड़े ऊंट नौकर चाकर सभी थे। भाभी ने ननद को देखा तो ननद पूरी सोने में मंडी हुई थी, रेशमी कीमती साड़ी पहने हुए थी। भाभी अपनी ननद को ठगी सी देखती रह गई और पश्चाताप करने लगी, लेकिन भाई अपनी बहन के ठाट बाट देखकर बहुत खुश हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आप गुणवती के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। इस तरह आज हमने भादवा मास के शुक्ल पक्ष की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।